के रुद्राभिषेक के विधान को तो आपने जान लिया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव के नृत्य को तांडव क्यों कहते हैं? कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने की थी, जिसे आज कलयुग में भी भगवान रुद्र को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। तांडव, जिसका नाम सामने आते ही महादेव का क्रोध सामने आता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शिव का परम ज्ञान है तांडव। शंभुनाथ की महालीला है तांडव। कहते हैं कि महादेव दो स्थितियों में तांडव करते हैं। जब क्रोध में महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सामने जो कोई भी आता है वो जलकर भस्म हो जाता है। ये शिव का प्रलय स्वरूप है। दूसरा, जब वे डुमरू बजाते हैं और तांडव करते हैं तो शिव परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। शिव जब तांडव करते हैं तो उनका यही स्वरूप नटराज कहलाता है। पौराणिक मान्यता कहती है कि रावण ने अपने आराध्य महादेव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। माना जाता है कि रावण जब कैलाश को लेकर चलने लगे तो शिव जी ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, जिससे कैलाश वहीं रह गया और रावण दब गया। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुति की वही शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। लेकिन धर्म ग्रंथों में तांडव की कई व्याख्याएं सिखाई गई हैं। कथा है कि मां काली ने बाणासुर की पुत्री को तांडव का नृत्य सिखाया था। मां भगवती ने महिषासुर को मारने के बाद तांडव किया था। गजमुख की पराजय के बाद भगवान गणेश ने भी तांडव किया था। कहते हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय लिखने के बाद अपने शिष्यों को तांडव नृत्य का प्रशिक्षण दिया था। नृत्य की जितनी भी विधाएं हैं उनका मूल तांडव ही है। शिव को मनाने के लिए, उनसे विशेष कृपा पाने के लिए अद्भुत फलदायी है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में चमत्कारिक लाभ होता है। शिव तांडव स्तोत्र अत्यंत चमत्कारिक है। इसके नियमित पाठ करने से सुख, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इससे परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। शिव तांडव स्तोत्र से आत्मबल में वृद्धि होती है। इस पाठ को करने से वाणी की शुद्धि होती है। इससे शनि, राहु और केतु के दोषों से मुक्ति मिलती है। कुंडली में काल सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। 51 दिनों तक ये पाठ करने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। कर्ज समाप्त होता है और नया कर्ज लेने की नौबत कभी नहीं आती। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। कहते हैं कि जब स्वास्थ्य की समस्याओं का कोई तत्काल समाधान न निकल पा रहा हो तो ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार शिव की पूजा करते समय किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति कभी भी शिव तांडव स्तोत्र का जाप कर सकता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुबह की वेला में करना सबसे उत्तम माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ये पाठ करें। पहले शिव जी को प्रणाम करके उन्हें धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अगर नृत्य के साथ इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। पाठ के बाद शिव जी की आराधना करें, ध्यान करें, तपस्या करें और उनसे प्रार्थना करें। तो आप भी पूरे मनोयोग से करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, जो न सिर्फ आपका जीवन सुख, समृद्धि से भर देगा बल्कि दिलाएगा महादेव की असीम अनुकंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।